क्या होता है, ठीक है, ये टॉपिक है आज हमारा। और सेकंड टॉपिक बच्चों ये है, व्हाई शुड वी लर्न कंप्यूटर साइंस। ये दो चीजों में हमें बात करनी है कि भाई कंप्यूटर साइंस क्या है और हमें क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन अगर ये आता है ना, कोई हमसे पूछता है कि यार आपने कंप्यूटर साइंस क्यों ली, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं, जिन बच्चों को पता नहीं होता, नहीं पता होता कोई बात नहीं, उसको उनको बताना हमारा काम है बेटा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता कि भाई कंप्यूटर साइंस क्यों ली है हमने, वो पता है क्या आंसर देते हैं, सर केमिस्ट्री हमें बहुत बुरी लगती है, केमिस्ट्री में हमारे नंबर नहीं आते, और क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो सर उससे जान छुड़ाने के लिए हमने क्या ले ली, कंप्यूटर साइंस ले ली सर। कुछ बच्चे जो ये जवाब देते हैं। अच्छा भाई, कुछ बच्चे क्या जवाब देते हैं, जो थोड़े से शार्प बच्चे होते हैं, माशाल्लाह मेरे पास अभी सारे शार्प बच्चे हैं। अच्छा, जो थोड़े से शार्प बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं सर कंप्यूटर साइंस हमने इसलिए लिए है क्योंकि हमें कंप्यूटर की फील्ड में ही आगे अपने आप को रखना है, हमें टेक्नोलॉजीज ओरिएंटेड रहना है सर, इस वजह से हमने कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करा है। अच्छा भाई ठीक है, तो ये दो सवाल है बेटा जो जिसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस को लेने के क्या फायदे हैं। तो इन दो टॉपिक्स पे बात करनी है मुझे, और फिर कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न पे बात करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको कही हैं, इसमें किसी को किसी तरह का कोई भी मसला हो मुझे जल्दी से बता दें, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। मैसेज पे जल्दी से चैट पे बता दें। ओके फरीद, ओके हसन, ओके लाइबा, ओके अबू बकर, मरियम जल्दी ट्राई करें बेटा। ओके ओके, अच्छा भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात ये कि अभी देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला हमारा टॉपिक ये है सर, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या होता है, तो अगर कोई कहना बताना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस क्या होता है, तो अपना माइक ऑन करके बता सकता है। कोई बताना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस क्या होता है, वो अपना माइक ऑन करके बताए। अच्छा, कोई नहीं बताना चाह रहा है। सर जिसमें हाँ बताओ सर बताओ। जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जिस कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं और ठीक, और साइंस उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड अबू बकर, जबरदस्त, एक्सेलेंट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा अबू Computer बकर। science is हाँ बताओ बताओ। computer science is study of computation information. वेरी गुड फरीद, एक्सेलेंट आंसर बेटा, जबरदस्त। और किसी को बताना है। ओके, तो चले, अब मैं फरीद और अबू बकर की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, थोड़ी सी कुछ चीजें मैं इनकी बातों में एडिशन कर देता हूँ। वो एडिशन क्या है बच्चों, कि कंप्यूटर साइंस कहते किसे है बेसिकली, बिल्कुल सही कहा कि कंप्यूटर साइंस में हम कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स। इन दो चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इरेज होता है कि सर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है कि सर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो सर ये तो हो गया कंप्यूटर्स, ठीक। अब जो असल चीज ये है बच्चों कि कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट, सर इसका मतलब बताएं कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो बेटा, कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट में आपकी सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती हैं, सारी टेक्नोलॉजीज आपकी इसमें आ जाती हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मार्केट में चल रही हैं, या कौन सी टेक्नोलॉजीज रिप्लेस हो चुकी हैं, या कौन सी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर आने वाली हैं। तो कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स में आप टेक्नोलॉजीज के बारे में कह सकते हो,
आप इनोवेशंस के बारे में कह सकते हो। तो अगर इन दोनों को समझ लिया तो ये सारी चीजें हो गई कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट की। ये सारी चीजें किसकी हो गई बेटा? कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट की। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो मैंने लिखा है अभी। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट में आपसे ये कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स, देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर चार चीजें हैं बेटा, चार बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी ब्रांच कह लो, इसके पार्ट्स कह लो, कंप्यूटर साइंस के कुछ भी कह लो। कंप्यूटर साइंस की चार मेन चीजें क्या है बेटा? एक आपके पास है हार्डवेयर, एक आपके पास है सॉफ्टवेयर, एक आपके पास है नेटवर्किंग और एक आपके पास है इंटरनेट। ये चार चीजें कंप्यूटर साइंस की समझ लें आप बैकबोन है। यानी अगर ये पांच चार चीजें मौजूद हैं तो कंप्यूटर साइंस जिंदा है। ठीक है, अगर इन चारों चीजों ने काम करना या इनोवेशन करना बंद कर दिया तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड को बेटा कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जितनी बातें मैंने आपको, अच्छा मेरी कोशिश ये होती है बेटा हर लेक्चर में जो बातें मैं आपसे थ्योरेटिकल कर रहा हूँ वो बातें डायग्रामेटिकली भी करूँ, फिगर दिखा के करूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ भी आए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, मेन क्या है कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस की 4 ब्रांचेस हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ठीक है, ये चारों इसके पार्ट्स कह लें जो अभी हमने ऊपर देखे थे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैसेज चैट पे बताएं कि सबको समझ आ रहा है या अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। यस और नो में सिर्फ आंसर होगा बस। ओके लाइबा, ओके मरियम, ओके हसन, ओके फरीद, ओके अबू बकर, वेरी गुड। ओके, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सवाल ये है सर, हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये चारों चीजें आपस में लिंक्ड हो। आपस में क्या हो? लिंक्ड हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझिएगा जरा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को समझिएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल ये कि अगर मुझे इन चारों चीजों को कनेक्ट करना है यानी आपस में लिंक करना है कि भाई कंप्यूटर साइंस अच्छा ये होता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखना बेटा अभी कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इनको आपस में मैं कर रहा हूँ लिंक। लिंक कैसे लिंक कर रहा हूँ? देखो, अभी हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में अभी हमारे पास कोई ना कोई बेटा हार्डवेयर मौजूद है। कोई ना कोई हार्डवेयर से मुराद या तो आप लोग मोबाइल पे पढ़ रहे होंगे, या तो आप लोग टैबलेट पे पढ़ रहे होंगे, या तो आप लोग पीसी या लैपटॉप पे पढ़ रहे होंगे। तो ये जितनी चीजें हैं बच्चों, ये आपके पास आ गई हार्डवेयर में। किसमें आ गई? हार्डवेयर में आ गई। अच्छा, इन हार्डवेयर में बेटा कौन सी चीज यूज हो रही है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है? सर जूम एप्लीकेशन पे पढ़ लें। किस पे पढ़ लें? जूम एप्लीकेशन में पढ़ लें। ठीक है सर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या जूम एप्लीकेशन को कनेक्ट करने वाली कौन सी चीज है? सर इंटरनेट है। इंटरनेट आपके पास कोई सा भी हो सकता है आप मोबाइल के डाटा से कनेक्ट हो सकता है आप वाईफाई से कनेक्ट हो। ठीक है, और इन तीनों को लिंक कर रहा है आपस में कौन? नेटवर्किंग। नेटवर्क लिंक कर रहा है। नेटवर्क का मतलब यही होता है किसी भी चीज को आपस में लिंक करना। तो बेटा ये कंप्यूटर साइंस की बेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। कैसे बेस्ट एग्जाम्पल है? क्योंकि सर आपने ये बताया कि कंप्यूटर साइंस में चार मेन चीजें होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट। सर हार्डवेयर भी पता चल गया, सर सॉफ्टवेयर भी पता चल गया, और सर इंटरनेट का भी पता चल गया, और सर इन तीनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन है? नेटवर्किंग। कौन है? नेटवर्किंग। तो सर ये बेटा ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी कंप्यूटर साइंस की। आज हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को इतना पसंद करते हैं, तभी मैं और आप सामने बैठे हैं बेटा। तभी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही, हमें ऑनलाइन पढ़ने में तभी कोई मसला नहीं हो रहा, वरना वही मसला है बेटा। आप अभी मैं पहले भी सेशंस ले रहा था, मैथ्स के सेशंस ले रहा था, तो ज़्यादातर बच्चे बोल रहे थे कि सर वो जो फिजिकल क्लास में मज़ा आता है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फिजिकली हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा हमें टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा।
अगर हम अपडेट ही नहीं हुए तो क्या फायदा हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ने का? अगर हमने इनोवेशंस या टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया तो क्या फायदा हमारे कंप्यूटर साइंस में रहने का? ठीक है बेटा, तो ये वाली एग्जाम्पल सबको समझ आ गई? यस और नो में मैसेज में जल्दी आंसर करें, शाबाश। गुड हसन, गुड मरियम, लाइबा, फरीद, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। ओके, अब मैंने जितनी बातें बच्चों आपसे कही हैं उन बातों को थोड़ा सा एक्सीड करते हैं, यानी आगे लेके चलते हैं। कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर की मिसाल मैं आपको दे चुका था, लेकिन एक दफ़ा और देख लें कि ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, एनिमेटेड इमेजेस मैंने आप लोगों के लिए पावर पॉइंट के स्लाइड में रखी भी थी। ये सारी चीज़ें आपके पास हार्डवेयर में आ जाती हैं, ये आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा भाई, सॉफ्टवेयर में आपके पास ये आ जाता है। बेटा इसे क्या कहते हैं? माइक ओपन करके कोई भी बता दो, इसे क्या कहते हैं? क्रोम और एक्सप्लोरर, मोजिला, इंटरनेट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके बताओगे तो मुझे समझ आएगा। सबसे पहले फरीद तुम बता दो बेटा। क्रोम। फरीद, क्रोम, मोजिला। ठीक है ठीक है, अबू बकर ने बता दिया। हसन तुम बताओ बेटा, इसे क्या कहते हैं? सर ये वही इंटरनेट और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और वही ठीक सब जो है फरीद भाई ने बताया। ठीक है ठीक है। और लाइबा, लाइबा आप मुझे आंसर दें। लाइबा? सर क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और मोजिला है। वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड। ओके, अब देखें, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात करी कि ये क्रोम है, एक्सप्लोरर है, लेकिन इसको ना आप एक ही चीज में कह सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर ये आपके पास इंटरनेट ब्राउजर्स है, इन्हें हम कहते हैं इंटरनेट ब्राउजर्स। अच्छा भाई, उसके बाद ये जो चीजें हैं बच्चों, ये आपके पास हैं सोशलाइज आइकन, सोशलाइज आइकन्स। ये भी सॉफ्टवेयर में आता है, ये भी सॉफ्टवेयर में आता है। उसके बाद आ जाएं, ये गेम्स भी आपके पास सॉफ्टवेयर में आता है, ये भी आपके पास सॉफ्टवेयर में आता है। आपने हार्डवेयर भी देख लिया, सॉफ्टवेयर भी। मैं थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाए नेटवर्किंग। देखिए बच्चों, नेटवर्किंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेटवर्किंग की एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है राउटर, आपके घर में लगा हुआ होता है ना राउटर, वाईफाई राउटर। अच्छा, इस राउटर से ये मोबाइल भी कनेक्ट है, ये टैबलेट भी कनेक्ट है, ये पीसी भी कनेक्ट है और ये लैपटॉप भी कनेक्ट है। तो देखो बेटा, नेटवर्किंग का जो वर्ड है, नेटवर्किंग कहते ही इसे हैं कि एक चीज से बहुत सारी चीज आपस में क्या हो जाए, इंटरलिंक्ड हो जाए, यानी आपस में कनेक्ट हो जाए। तो ऐसी चीज को कहते हैं नेटवर्किंग, ऐसी चीज को क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। उसके बाद आ जाओ बेटा इंटरनेट। इंटरनेट तो आपको पता है, इंटरनेट का मतलब ये है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेटा चार चीजें आपके पास हो गई, इंटरनेट, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ये चार वो चीजें हैं जो कंप्यूटर साइंस की जान है, कंप्यूटर साइंस इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ओके, अब एक सवाल, व्हाई शुड वी लर्न कंप्यूटर साइंस? मैं शुरू में भी थोड़ा बहुत इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ बच्चों से पूछूं कि यार कंप्यूटर साइंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब मैं जिस बच्चे का सिर्फ नाम ले रहा हूं वही बच्चा मुझे आंसर देगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दो लाइबा, लाइबा कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़नी चाहिए बेटा हमें? सर क्योंकि इस फील्ड में आने सर क्योंकि इस फील्ड में आना है, इंजीनियरिंग के उसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है, मैं समझ गया। अच्छा हसन, तुम कोई आंसर दो बेटा। हसन? ओके 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 हसन, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा, अजान हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या 10 मिनट का गैप कर लें। क्या करना है मुझे बता दो चैट पे, नमाज मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ लें फिर। सही है सर, गैप कर लें, नमाज पढ़ के फिर स्टार्ट कर लेते हैं।
हाँ भाई 10 मिनट में मैं भी सर नमाज। नमाज का ब्रेक ले लें, नमाज का ब्रेक ले लें। ओके 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 बेटा, 10 मिनट नमाज का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फौरन इसी पे आ जाएंगे, या फिर मैं लिंक भेजूंगा आप सबको, तो आप लोग उस पे आ जाइएगा। ओके बेटा, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज। सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर सर मैथ की क्लास मैं कल ले लूँ, आज तो आप डेमो देंगे ना, मैं इसमें किसी किसी के घर पे आया हुआ तो इस वजह से बोल रहा हूँ। अबू बकर बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, प्राइवेट व्हाट्सएप पे मुझे बात करो, चला ठीक सही है? है। ओके ओके।